आई इंटू ओमेगा। ठीक है, जैसे तुम देखते थे कि फोर्स रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम dp बाई dt होता है, वैसे ही सेम एंगुलर मोमेंटम को भी अपन डिफरेंशिएट करें तो अपने को टॉर्क मिलता है। कैसे, देखो ध्यान से। सिंपल अपन लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल्स टू, या फिर यूं कहो, पहले अपन सिंपल डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो dl बाई dt इक्वल्स टू आई डी ओमेगा बाई dt। ध्यान से देखना, डी ओमेगा बाई dt। पहले एक और टर्म तुम्हें मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखो, एंगुलर मोमेंटम तो एक तो ये वाला फॉर्म है ही, एक और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। जैसे अपन आर क्रॉस एफ देखते हैं, वैसे ही अपना आर क्रॉस पी होता है। इसे अपन डिफरेंशिएट करें dl बाई dt, क्या बनेगा? पहले तो dr बाई dt इंटू पी प्लस फिर r इंटू डी पी बाई डी टी। ध्यान से देखना, dr बाई dt को अपन वेलोसिटी लिख सकते हैं इंटू पी प्लस आर, और dp बाई dt ये सिंपल क्या आएगा, मोमेंटम का डिफरेंशिएशन है, तो इसे तुम चाहो तो फोर्स लिख सकते हो। अच्छा, तुम ध्यान से देखो इस वाले टर्म को, v और p क्या दोनों पैरेलल होंगे क्या? तो इसका जो क्रॉस है वो तो जीरो हो जाएगा, तो सिंपल यहाँ से देख पाओगे तुम r क्रॉस f। तो इस तरीके से लिख सकते हैं अपन dl बाई dt इक्वल्स टू r क्रॉस f, जिसे अपन टॉर्क एक्सटर्नल भी कहते हैं। नोट करना। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। देखो, अब यदि मैं तुमसे कहूं कि टॉर्क एक्सटर्नल जीरो है, तो टॉर्क एक्सटर्नल जीरो कब होगा? जब L कांस्टेंट होगा, है ना? सिंपल समझो, तो L इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इसी L कांस्टेंट को अपन कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसी को क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे अपन ने F इक्वल्स टू जीरो करके P को कांस्टेंट किया था, याद करो, और अपन ने सिंपल कहा था P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, इसी को अपन ने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहा था। तो सिमिलरली इफ टॉर्क एक्सटर्नल जीरो होता है तो L कांस्टेंट होगा,
और एल कांस्टेंट होने का मतलब यही जो टर्म है इसी को अपन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कहेंगे, नोट करना। उसके बाद स्टार मार्क दे के एक पॉइंट लिखना। व्हेन अ मास m rotates about some point or axis, when a mass rotate, स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिखना। व्हेन अ मास रोटेट्स अबाउट सम पॉइंट और एक्सिस, then momentum associated with rotational motion called angular momentum, then momentum associated with rotational motion called angular momentum। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। When a mass rotates about some point or axis, when a mass rotates about some point or axis, then momentum associated with rotational motion, then momentum associated with rotational motion called angular momentum, called angular momentum। केस फर्स्ट लिखना। Angular momentum of a particle about fixed point, angular momentum of a particle about fixed point, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट फिक्स्ड पॉइंट। इसको अपन तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट देखेंगे, दूसरे बारे में एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट देखेंगे, एंड थर्ड के केस में अपन देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ना कंबाइंड रोटेशनल और ट्रांसलेशन मोशन में है, और फिर उसके बाद किसी एक्सिस के अबाउट अपन एंगुलर मोमेंटम देखेंगे। तो पहला, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट फिक्स्ड पॉइंट। तो देखो फिक्स्ड पॉइंट है, इसका क्या मतलब होगा ध्यान से देखना। इधर एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, इधर से कहीं पी पॉइंट है, एंड इधर सपोज करो इसके पास एक लीनियर मोमेंटम है जो कि एम इंटू वी के बराबर है, और ये डिस्टेंस है आर के बराबर, एंगल थीटा कह सकते हैं अपन। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ क्या लिखेंगे, आर क्रॉस पी। तो यहाँ से आएगा आर पी साइन थीटा, और तुम ध्यान से देखो तो आर साइन थीटा बेसिकली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आर साइन थीटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इसे अपन चाहे तो आर पी साइन थीटा इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एंड तुम एक पॉइंट ये नोटिस करो, ये जो एंगुलर मोमेंटम, पहले इतना नोट करो फिर मैं बताता हूँ।
इसी में क्वेश्चन लिखना, इन अबव डायग्राम, इन अबव डायग्राम एंगुलर मोमेंटम, angular momentum about origin, angular momentum about origin, तीन ऑप्शन है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, remains constant, remain constant, and fourth none। कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? इन above diagram angular momentum about origin increasing, decreasing, remain constant और कोई भी नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही आंसर है, रिमेन कांस्टेंट। क्यों रिमेन कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि देखो पार्टिकल हमेशा इसी लाइन को फॉलो करेगी, राइट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमेशा ही कांस्टेंट रहने वाला है। तो जो r sin थीटा है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो इसका आंसर आएगा थर्ड, रिमेन कांस्टेंट। समझ में आया क्या तुम्हें? समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। अ पार्टिकल हैविंग मास 5 किलोग्राम, a particle having mass 5 kilogram is moving on a straight line a particle having mass 5 kilogram is moving on a straight line y बराबर 2x plus 4 with velocity 4 root 5 with velocity 4 root 5, find its angular momentum about origin, find its angular momentum about origin। एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूँ। अ पार्टिकल हैविंग मास 5 किलोग्राम इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन y बराबर 2x plus 4 with velocity 4 root 5, find its angular momentum about origin। लगाओ दिमाग, कैसे करेंगे सॉल्व?
इतना कुछ नहीं करना है, देखो आसान है। पहले देखो y बराबर 2x+4 किस टाइप का इक्वेशन बनेगा, कैसे? इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव। तो क्या ऐसा मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? y बराबर 2x+4। अब तुम्हें पता है कि इस वाले लाइन पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कितने से कर रहा है? 4√5 मीटर पर सेकंड से। तो बस मुझे किसी तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, और किसी लाइन, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हें निकालना आता है। आता है क्या? क्या मैं डायरेक्ट लिखूं, ये जो डी डिस्टेंस है ये होगा 4√5? बोलो, आता नहीं निकालना? 0,0 कोऑर्डिनेट है, इसमें रखो, सेटिस्फाई कराओ, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, x का कोफिशिएंट इसका स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, उसका अंडर रूट कर लो। आता है निकालना? नहीं, जल्दी बोलो, मैथ्स में पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। टू एक्स -4 +4 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 4+1। 0 0 रखोगे, ये भी 0 ये भी 0, तो सिंपल कितना आएगा? 4√5, है ना? तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता लग गया। अब एंगुलर मोमेंटम अपने को पता है r क्रॉस p, जिसको तुम क्या लिखोगे? rp साइन थीटा। तो जो r साइन थीटा है वो बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। तो मोमेंटम है मास 5 किलोग्राम, वेलोसिटी है 4√5, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4√5। तो इससे कैंसिल होगा, और इधर से 80, और यूनिट क्या लिखोगे? 80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, है ना? ये आंसर है। देखो समझो, किसी को कोई से स्टेप में डाउट है तो पूछो। समझ में आया हो डन का मैसेज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। अ पार्टिकल ऑफ मास m, नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of mass m, small m, is projected at t equals to 0 from point p. A particle of mass m is projected at t equals to 0 from point P on the ground with speed v naught. With speed v naught, a particle of mass m is projected at t equals to 0 from t equals to 0 from point P on the ground with speed v naught at an angle 45 degree with the horizontal. Find angular momentum of the particle. Find angular momentum of the particle at t equals to v naught by g.
about point P. Find angular momentum of the particle at t equals to v naught by g about point P. About point P. करो ट्राई। दो मिनट का टाइम है, सोचो, दिमाग लगाओ, फिर अपन करते हैं सॉल्व। कैसे सॉल्व करना है, कुछ आइडिया लग रहा है क्या? देखो, एक जो सिंपल तरीका समझ में आता है, तो सबसे पहले तो अपन पोजीशन वेक्टर सॉल्व कर लें इस टाइम पे, और वेलोसिटी वेक्टर सॉल्व कर लें, और L इक्वल्स टू R क्रॉस P कर ले। यही समझ में आता है स्टार्टिंग में, तो है ना? यस सर। तो चलो अपन पहले सॉल्व करते हैं, पोजीशन वेक्टर सॉल्व करते हैं। तो x क्या होगा बताओ? x तो सिंपल v नॉट अपॉन जी आई कैप आ जाएगा। y क्या आएगा? यहाँ पे √2 का भी टर्म आएगा, ध्यान से। तो आर वाई क्या आएगा देखो, v नॉट बाई √2 इंटू वी नॉट बाई जी माइनस हाफ जी इंटू वी नॉट का स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। ये आएगा क्या देखो, और ये आ जाएगा जे कैप में। वेलोसिटी अपन चेक करें,
तो किसी भी टाइम पे वी नॉट तो वी बाई रूट टू आई कैप ही रहने वाला है, एंड y कितना बनेगा, तो ये सिंपल बनेगा वी नॉट बाई रूट टू माइनस जी इंटू टी है वी नॉट बाई जी, तो ये आ जाएगा जे कैप, तो इससे कैंसिल होगा और किसी भी टाइम पे वेलोसिटी v बाई रूट टू आई कैप माइनस v बाई रूट टू माइनस वी नॉट जे कैप। अब अपने को पता है आई को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे को जे से मल्टीप्लाई करना है ना। तो एक तो ये मेथड है मेरे पास, क्या तुम समझ पा रहे हो। तो r क्रॉस p अपने को r वेक्टर पता है, v वेक्टर पता है, दोनों के लिए दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर लोगे, क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। इसका एक और मेथड बताता हूँ, पहले ये मेथड तुम्हें समझ में आ गया हो तो इसका मैसेज करो। सिंपल क्या करा, आर पोजीशन वेक्टर सॉल्व कर लिया, वी वेक्टर सॉल्व कर लिया किसी भी टाइम पे जिस टाइम पे अपने को बोला है, और एल बराबर आर क्रॉस पी होता है, तो अपन ने प्रॉपर क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये तरीका समझ आ गया हो तो इसका मैसेज करो। किसी को डाउट तो नहीं है, नहीं कैसे किया। सिंपल अपन ने पोजीशन वेक्टर सॉल्व करा, r इक्वल्स टू आर एक्स आई कैप और आर वाई जे कैप, तो आर एक्स क्या हो जाएगा, सिंपल x इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो होता ही नहीं है, और यू एक्स कितना होगा वी नॉट डिवाइड बाई रूट टू, क्योंकि कॉस 45 आएगा। हाँ, अब इसका मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, देखो dl बाई डी टी, समझो dl बाई डी टी इक्वल्स टू, अपने को पता है टॉर्क एक्सटर्नल होता है ना। तो क्या मैं dl बराबर लिख सकता हूँ टॉर्क एक्सटर्नल इंटू डी टी, इसी को इंटीग्रेट करें तो यहाँ से सिंपल जीरो से एल में जाएगा एंगुलर मोमेंटम, और टॉर्क एक्सटर्नल है कितना, देखो ध्यान से, किसी भी टाइम पे तुम देखो तो इस पे एक mg का फोर्स हमेशा लगेगा नीचे की तरफ, और ये अपना ऑरिजिन रहा, तो टॉर्क है कितना, तो ये डिस्टेंस होगा वी एक्स इंटू टी, तो टॉर्क मैं सिंपल लिख सकता हूँ एम जी, और वी एक्स, तो वी एक्स होगा कितना वी नॉट रूट टू और टाइम टी, और ये डी टी, और इसी को टी नॉट अपॉन वी नॉट बाई जी के रेंज में इंटीग्रेट कर दो, यहाँ से तुम्हारा फाइनल आंसर मिलने लग जाएगा। क्या तुम समझ पा रहे हो मैं क्या लिख रहा हूँ। तो यहाँ से आएगा टी स्क्वायर बाई टू, और जीरो से वी नॉट बाई जी तक लिमिट जाएगा, और एम जी वी नॉट अपॉन रूट टू इंटू वी नॉट का स्क्वायर अपॉन जी का स्क्वायर, और एक टू आ जाएगा, तो जी से जी कैंसिल, और आंसर आएगा एम जी, सॉरी एम वी नॉट थ्री टू रूट टू इंटू जी। देखो ये है फाइनल आंसर जो मुझे दिख रहा है। तो मैं समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। तो ये भी एक मेथड है, एक मेथड पिछले वाला भी है, आंसर सेम ही आया होगा दोनों मेथड से। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो, फिर आगे बढ़ेंगे।
उसके बाद केस सेकंड लिखना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। angular momentum of a rigid body about fixed axis। देखो, अब यहाँ पे कोई एक्सिस फिक्स्ड है और कोई रिजिड ऑब्जेक्ट है। इस टाइप का मान लो कोई रिजिड ऑब्जेक्ट है और ये रिजिड ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अबाउट रोटेटिंग है। फिक्स्ड एक्सिस है ये, और इसी को अपन एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहेंगे। ठीक है, तो देखो बेसिकली अपन देखा जाए तो कोई भी r डिस्टेंस पे पार्टिकल लो तो इसके लिए सर्कुलर मोशन ये वाला है ना। तो यदि मैं इसके लिए सिंपल एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहूँ तो r क्रॉस p लिखोगे, जो कि सिंपल r mv साइन 90 के बराबर होगा, और साइन 91 तो यहाँ से r m इंटू वी। अच्छा, वेलोसिटी को यदि मैं लिखना चाहूँ तो v को r ओमेगा लिख सकता हूँ, तो ये r स्क्वायर इंटू ओमेगा बनेगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बनेंगे, राइट। तो इन सभी को जब तुम ऐड करोगे तो ये एंगुलर मोमेंटम का जब समेशन अपन दोनों तरफ करेंगे तो ये एंगुलर मोमेंटम एल एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इंटू ओमेगा। तो इस तरीके से एल जो है वो आई ओमेगा का फॉर्म बनता है। किसके लिए? फिक्स्ड एक्सिस जब गिवन हो तब। नोट करना। जैसे इसके पास अभी ट्रांसलेशन वेलोसिटी v इस तरफ है, तो इसके लिए लीनियर मोमेंटम m इंटू वी और r इधर, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना है? 90, इस वजह से 90 लिखा। नोट कर लियो तो डन का मैसेज करो। देखो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज करो एक रॉड है एंड इस रॉड को इसके सेंटर ऑफ मास के एक्सिस से पास करके रोटेट कर रहे ओमेगा से। तो इस रॉड के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे? तो सिंपल आई ओमेगा, और आई होगा कितना? 1/12 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा, मास m और लेंथ l। तो ये इसके लिए सिंपल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिक्स्ड एक्सिस है, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, और इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता 1/12 ml स्क्वायर। तो डायरेक्ट अपन ने यहाँ पे आंसर लिख दिया।
एंड नेक्स्ट केस थर्ड लिखना, केस थर्ड, एंगुलर मोमेंटम of a rigid body in combined rotational and translational motion. In combined rotational and translational motion. अब ऑब्जेक्ट के पास रोटेशनल मोशन भी होगा और ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा। अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट के एक्सिस को या तो फिक्स्ड कर दे रहे थे, तो सिर्फ अपन रोटेशनल मोशन देख रहे थे जैसा कि पिछले केस में देखे थे। उससे पिछले वाले केस में अपन पार्टिकल अज्यूम कर रहे थे, तो पार्टिकल जब अज्यूम कर रहे थे तो उसके पास खुद का रोटेशनल मोशन नहीं था। लेकिन इस केस में अपन दोनों ही मोशन को स्टडी करेंगे। कैसे, देखो ध्यान से। अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास लीनियर वेलोसिटी भी है और एंगुलर वेलोसिटी भी और मुझे ओरिजिन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है ना। तो एल ओ क्या लिखेंगे बताओ? एल सेंटर ऑफ मास, ध्यान से देखना, एल सेंटर ऑफ मास प्लस आर क्रॉस पी, यानी कि जो दो अलग अलग अपन ने केसेस देखे थे दोनों को अपन ने सिंपली ऐड कर दिया, राइट। इसको और अच्छे से ओपन करोगे तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा प्लस आर इंटू एम एंड यहाँ पे वी कॉम। तो ये इसका प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला आ जाता है। ये फॉर्मूला आया कैसे? सिंपल, जो दोनों केस अभी तक अपन ने देखा है उसी दोनों को सिंपली ऐड कर दिया। नोट करना, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लियो तो डन का मैसेज करो, फिर इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से तुम्हें समझ में आएगा। देखो, एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, एंड इसके पास लीनियर वेलोसिटी है v नॉट और एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा।
स्फीयर प्योर रोलिंग में ऐसा अपने को गिवन है, तो इस P पॉइंट के अबाउट अपने को एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P ऑफ द सॉलिड स्फीयर। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब मुझे यहाँ समझ में आ रहा है कि यहाँ दो टाइप का मोशन है, एक तो लीनियर भी है और रोटेशनल भी है। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट P क्या क्या लिखेंगे बताओ। I सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा प्लस R क्रॉस P, राइट। तो I सेंटर ऑफ मास कितना होगा 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस, अच्छा इसका डायरेक्शन देखो, इसमें ये एरो ऐसे है तो हाथ घुमाओ किधर दिखेगा, माइनस के कैप। देखो ध्यान से, क्या माइनस के कैप दिख रहा है क्या तुम्हें? ये देखो ये किस तरफ है, माइनस के कैप डायरेक्शन में, तो माइनस के कैप लिख दिया। आर, तो आर होगा कितना, आर जे कैप। मोमेंटम है किधर, एम वी नॉट, किधर है आई कैप, सिंपल है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 2/5 mr² इंटू ओमेगा माइनस के कैप, और इधर देखो एम वी को अपन आर ओमेगा लिख सकते हैं, तो यहाँ से आएगा mr² इंटू ओमेगा और जे क्रॉस आई माइनस के कैप होगा फिर से, तो ऐड करोगे तो यहाँ से आएगा 7/5 mr² ओमेगा माइनस के कैप। सिंपल, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी। तो ये अपना आंसर है। एक बार देखो समझो, समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। मैसेज करो यदि समझ आया हो तो, डाउट हो तो मैसेज करो, डाउट्स भी क्या डाउट है। बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं अपन, इस एक्सिस के अबाउट डायरेक्ट ले लो, तो इस एक्सिस के अबाउट यदि तुम लेते हो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल दिखेगा, तो आई ओमेगा से भी तुम सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल सही सोच रहे हो, आई पी इंटू ओमेगा से भी तुम कर सकते हो। तो यहाँ से डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही आ जाएगा 7/5 mr² इंटू ओमेगा। तो अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम चीजों को कैसे कनेक्ट करते हो। और मैं बता दूं पी पॉइंट यहाँ की बजाय कहीं यहाँ पे होता तो भी आंसर सेम ही आता, क्यों? क्योंकि जब तुम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो तो तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही रहता, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो ये पी डैश के अबाउट भी एंगुलर मोमेंटम इतना ही आता है, ये ध्यान रखना।
इवन यू कहूँ कि इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट के लिए, इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट के लिए एंगुलर मोमेंटम यही रहेगा। आगे बढ़े क्या? समझ में आया हो तो इसका मैसेज करूँ, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हेडिंग लिखना कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहले भी बताया हुआ है, सिंपल L इक्वल्स टू R क्रॉस P, इसी को डिफरेंशिएट करोगे dl बाई dt, तो यहाँ पे टॉर्क एक्सटर्नल आ जाएगा। if टॉर्क एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0, तो L क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को अपन L इनिशियल L फाइनल से भी लिख सकते हैं। और ये स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। COM का मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नोट करना, नोट करने के बाद एक स्टार मार्क करके पॉइंट लिखना। लिखो when the resultant external torque acting on a system is 0, when the resultant external torque, when the resultant external torque acting on a system is 0, the total angular momentum of the system remains constant. The total angular momentum of the system remains constant. This principle is known as conservation of angular momentum. This principle is known as conservation of angular momentum. एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। When the resultant external torque acting on a system is 0, the total angular momentum of the system remains constant. This is known as principle of conservation of angular momentum. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस पे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे देखना ध्यान से। जैसे सपोज करो अपने पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसमें एक कोई डिस्क है जो पहले से इसका एंगुलर मोमेंटम पहले इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA और ये ओमेगा A से रोटेटिंग है। फिर मैंने क्या करा कि इसी एक्सिस पे IB का कोई
मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक डिस्क है जो रेस्ट पे है, उसको इस पे प्लेस कर दिया, बाद में देख रहा हूँ कि दोनों ही एक दूसरे पे ओवरलैप होके कुछ कॉमन ओमेगा से मूव करने लग जाते हैं, तो ये मुझे कॉमन ओमेगा चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है कितना, तो आई ए ओमेगा ए, है ना। फाइनल एंगुलर मोमेंटम है कितना, तो फाइनल ओमेगा, फाइनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए प्लस आई बी आ जाएगा और कॉमन ओमेगा। तो सिंपल एल आई बराबर एल एफ करेंगे तो सिंपल आएगा आई ए ओमेगा ए बराबर आई ए प्लस आई बी इंटू ओमेगा नया जो भी है वो सॉल्व करेंगे। समझ में आया क्या तुम्हें? तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर लेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के प्रिंसिपल को यूज करते हुए। नोट करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नोट कर लिया तो डन का मैसेज करो पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो, कीपिंग द मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, कीपिंग द मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, keeping the mass of earth is constant if its radius contracted to half of its initial, if its radius contracted to half of its radius, then calculate duration of the day, then calculate duration of the day। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। कीपिंग द मास ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट इफ द रेडियस इज कॉन्ट्रैक्टेड half of its initial, then calculate duration of the day। सोचो, दिमाग लगाओ।
नेक्स्ट क्लास में एसएचएम स्टार्ट होगा, रोटेशनल मोशन यहीं तक है, कंप्लीट हो गया। देखो इसमें क्या करेंगे, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। अब अर्थ को अपन सॉलिड स्फीयर की तरह मान सकते हैं, तो mr² ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2π/24 है ना। बाद में इसका मास तो m रहा, बट रेडियस हाफ हो गया, और नया टाइम ड्यूरेशन मुझे t1 नहीं पता, बस बाकी सॉल्व कर लो। mr² से mr² कैंसिल, 2/5 से 2/5 कैंसिल, 2π से 2π कैंसिल, तो यहाँ से t1 कितना आ जाएगा, 6 आवर्स, यानी कि जो नया दिन का ड्यूरेशन है वो कितना घंटे रहने वाला है, 6 आवर्स रहने वाला है। समझ में आया क्या तुम्हें? देखो तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना, एक्सप्लेन विद द रीजन। लिखो क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद रीजन नेक्स्ट क्वेश्चन, explain with reason why if ice melts at pole, moment of inertia of earth increases. Explain with reason why if ice melts at pole, then moment of inertia of earth increases, comma, angular velocity omega decreases, and they will be longer, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, explain with reason why if ice melt at pole, then moment of inertia of earth increases, comma, angular velocity omega decreases, and they will be longer। कौन एक्सप्लेन करेगा, बताओ। माइक ऑन करके बताओ आंसर। बोलो। देखो ये सिंपल, अपने पास अर्थ है। अब यदि मान लो आइस यदि पोल पे मेल्ट होती है, तो फिर ये कहाँ पे आएगी, इक्वेटर पे। अब इक्वेटर पे आने का सीधा सीधा मतलब है कि रेडियस बढ़ जाना, रेडियस बढ़ने का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ना।
अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ना, इसका मतलब ओमेगा कम होना। क्यों? क्योंकि एल बराबर आई इंटू ओमेगा। तो जब आई बढ़ा है तो ओमेगा को क्या होना होगा? कम होना होगा। और ओमेगा यदि कम हुआ तो 2 पाई/टी। ओमेगा कम होने का मतलब टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो टाइम पीरियड बढ़ेगा मतलब डे विल बी लॉन्गर। क्या तुम समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो? तो इसका मैसेज करो। चलो, तो रोटेशनल मोशन अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके सारे एक्सरसाइज वगैरह पार्ट वाइज करके सॉल्व करते चलना। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैक्स टू मैक्स अब तुम्हारा 11th में मुझे नहीं लगता 20 से 30% से ज्यादा कंटेंट बाकी है। एसएचएम ग्रेविटेशन तुम पढ़ ही चुके हो। एसएचएम के बाद अब सीधा फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट और वेव, 3 टॉपिक बचते हैं बस। उसके बाद अब तुम्हारा 12th पोर्शन स्टार्ट होगा 15 दिसंबर से। 15 दिसंबर से 12th पोर्शन स्टार्ट होगा। फिर जैसे 12th अभी चल रहा है वैसे ही 11th बाद में चलेगा, यानी कि पर वीक 1 लेक्चर 2 लेक्चर इस तरीके से। टेस्ट कल ही है ना, अच्छे से तैयारी करना, बढ़िया से मिस्टेक वगैरह मत करना। बाकी अच्छे से 2 पेपर एसएचएम के क्वेश्चन छोड़ के आना। अटेम्प्ट लेना ही मत, जो तुम्हें पढ़ाया गया है उसी को अच्छे से करना है, ठीक है? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। ब्रेक ले लो।